अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अफरा सियाब मोहल एडवोकेट। आज जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं वो बहुत ही अहम है। टॉपिक ये है कि पुलिस वाले बग़ैर किसी वजह से किसी शख्स को गिरफ़्तार नहीं कर सकते हैं। अगर पुलिस वाले गिरफ़्तार कर लें तो उस शख्स के पास रेमेडी क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस जो है वो कौन से लॉ के तहत आपको थाने में बुला सकती है। याद रखिएगा, पुलिस वाले जब भी किसी शख्स के पास कोई दस्तावेज़ात हों, पुलिस ने अगर पूछताछ करनी हो तो याद रखिएगा सेक्शन 94 CRPC के तहत पुलिस वाले उस शख्स को थाना में बुला सकते हैं। दूसरी क्लास सेक्शन 160 के तहत कोई ऐसा शख्स जिसने वकूआ देखा है या वकूआ के बारे में मालूमात रखता है तो सेक्शन 160 CRPC के तहत पुलिस वाले उस शख्स को थाना में बुला सकते हैं। तीसरे नंबर पे सेक्शन 175 CRPC है। सेक्शन 175 CRPC के तहत जब भी कोई शख्स जहर खा लेता है या सुसाइड कमिट करता है, अगर कोई शख्स इस चीज़ को जानता है, इस बात को जानता है, उस वकूआ के मतलब जानता है, तो पुलिस वाले उसको थाना में बुला सकते हैं। इसके अलावा जो पुलिस रूल्स 1934 के हैं, वहाँ पर चैप्टर 25 रूल 2 के तहत पुलिस वाले किसी भी शख्स को थाना में बुला सकते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 याद रखना है इसका, और इसका जो चैप्टर होगा चैप्टर 11 और रूल 17, इसके तहत पुलिस वाले जो है किसी भी शख्स को थाना में बुला सकते हैं। लेकिन हमारा जो आज का सवाल है वो ये है कि अगर पुलिस वाले बग़ैर किसी वजह के किसी शख्स को कन्फाइन कर लेते हैं या उसको किसी टॉर्चर सेल में रख लेते हैं तो उस शख्स के पास रेमेडीज़ क्या है। सबसे पहली रेमेडी जो है वो सेक्शन 100 CRPC प्रोवाइड करता है। सेक्शन 100 के तहत मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एप्लीकेशन दी जाती है। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो आपका एरिया मजिस्ट्रेट होगा। एरिया मजिस्ट्रेट जो है याद रखिएगा वो इशू ऑफ सर्च वारंट करता है। अब जब वो सर्च वारंट इशू करता है तो जिस शख्स को कहा जाता है कि आप जो है उस पर्सन को सर्च करके लाओ, और जब वो लेके आता है तो फिर मजिस्ट्रेट उससे रिलेटेड फ़ैसला करता है कि क्या करना है इसका। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास क्लॉज आती है वो आती है सेक्शन 491 CRPC। याद रखिएगा 491 CRPC जो ये पहले हाई कोर्ट की पावर थी, फिर उन्होंने सेशन कोर्ट को ये पावर कन्फर कर दी। अब ये दोनों के पास है, हाई कोर्ट के पास भी और कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी। याद रखिएगा कि जब भी कोई शख्स जिसको है इल्लीगली अनलॉफुली डिटेन किया गया है, अब किसी शख्स पर FIR ही नहीं है और उसको पुलिस वाले जो हैं जानबूझ के कन्फाइन कर लेते हैं, तो वो शख्स जो है या उसका कोई रिलेटिव जो है, याद रखिएगा इसके लिए अग्रीव्ड पर्सन होना ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अग्रीव्ड पर्सन जो है वही कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ये कोई भी शख्स, उसका कोई भी रिलेटिव, उसका कोई भी दोस्त जो है वो अप्रोच कर सकता है। हम देखते हैं जैसे ये जो भट्ठे के मुलाजमीन हैं, इनके केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो भट्ठा मालकान होते हैं वो क्या करते हैं कि अब पैसों का उनका लेन देन होता है, वो पूरी की पूरी फैमिली को कन्फाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम 491 के तहत सेशन कोर्ट में भी आ सकते हैं, हाई कोर्ट में भी आ सकते हैं, तो फिर उनको जो है वहाँ से उनको लिबरेट करवाया जाता है। इसके बाद याद रखिएगा एक चीज़ जो हम सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखते हैं, याद रखिएगा आप कि जब हम कोर्ट के पास जाते हैं तो एक रिक्वेस्ट हम कोर्ट से ज़रूर करते हैं कि बैलेंस मुकर्रर किया जाए और इस बात को खुफिया रखा जाए कि ये ना हो जाए कि जिन लोगों ने कब्ज़ा करके रखा हुआ है, यानी जो लोग जो हैं हमारे बंदे, अगर मैं वकील हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि जिन बंदों को जानबूझकर डिटेन किया गया है उनको अब ये ना हो अगर पता चल जाए, जो मालकान हैं वो उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दें। इसलिए इस चीज़ की जो याद रखिएगा, ये हमने इसको बड़ा सीक्रेट रखना होता है और कोर्ट से भी हमारी रिक्वेस्ट होती है कि सीक्रेट रखा जाए। इसके बाद याद रखिएगा फिर जो हमारे पास नेक्स्ट रेमेडी आती है वो आती है सेक्शन 552 के तहत। ये फ़ीमेल के मुतल्लिक है
या ऐसी फ़ीमेल जिसकी उम्र अभी 16 साल से कम हो। तो ये सेशन कोर्ट में हम कंप्लेंट जो है वो फाइल करते हैं। इसके बाद एक और हमारे पास रेमेडी है, वो है आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। आर्टिकल 199 में 5 रिट हैं, लेकिन हम जो रिट फाइल करेंगे वो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस होगी। हेबियस कॉर्पस रिट के तहत जो भी हमारे ऐसे बंदे, चाहे वो थाने वाले हों, चाहे कोई शख्स भी हो, हालांकि एक बात आपने याद रखनी है, जो 199 की रेमेडी है ये हो सिर्फ़ और सिर्फ अगेंस्ट गवर्नमेंट सकती है। तो हम ऐसे केसेस में जो पार्टी है वो SHO को बनाते हैं, ताकि अब क्योंकि प्राइवेट शख्स के अगेंस्ट तो आप 199 के तहत आ नहीं सकते हैं, इसलिए हम SHO को पार्टी रखते हैं। SHO साहब जो हैं खुद ही बंदे को फिर प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आपसे किसी शख्स को अगर इलीगली अनलॉफुल डिटेन करके रखा गया है तो उसको लिबरेट कैसे करवाना है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।